38वां श्लोक 38। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान् उवाच। श्री भगवान् उवाच। सुख दुःखे समे कृत्वा। सुख दुःखे समे कृत्वा। लाभालाभौ जया जयो। लाभालाभौ जया जयो। ततो युद्धाय युज्यस्व। ततो युद्धाय युज्यस्व। नैवं पापमवाप्स्यसि। नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता साङ्ख्ये। एषा ते विहिता साङ्ख्ये। बुद्धियोगे त्विमां शृणु। बुद्धियोगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाविक्रमनाशोऽस्ति। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति। प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य। त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः। व्यवसायात्मिका बुद्धिः। एकेह कुरु नन्दन। एकेह कुरु नन्दन। बहुशाखाहनन्ताश्च। बहुशाखाहनन्ताश्च। बुद्ध्यो व्यवसायिनाम्। बुद्ध्यो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचम्। यामिमां पुष्पितां वाचं। प्रवदन्त्य विपश्चित। प्रवदन्त्य विपश्चित। वेदवादरता पार्थ। वेदवादरता पार्थ। नान्यदस्तीति वादिनः। नान्यदस्तीति वादिनः। तो विचार रहा था सुख दुखे शमे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। तो भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि सुख और दुख दोनों में समता का भाव, समत्व भाव। समत्व का अर्थ वही है कि अभी जिस भाव से हम सुख को स्वीकार करते हैं उसी भाव से दुख को भी स्वीकार करें। और वो स्वीकार्यता बिना समझ के नहीं आ सकती। अगर देखें कि जो भी सुख और दुख तो प्रारब्ध का है, तो इसलिए जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं तो उस प्रारब्ध में जैसे कल भी चर्चा कर रहे थे, हमने प्रारब्ध को पदार्थों के साथ जोड़ दिया। वास्तव में ऐसा है नहीं। तो ये संसार के जो भी पदार्थ हैं ये तो निमित्त मात्र। जो भी सुख और दुख हमको जीवन में मिलना है वो समय के साथ आएगा। और अगर सुख दुख की बात करें तो फिर उसी हिसाब से कर्म, जैसा कर्म उसके अनुसार ये सुख और दुख आएगा। तो इसलिए कर्म के वही तीन वेद, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक माने शरीर के माध्यम से किया हुआ, और वाचिक माने वाणी के माध्यम से, और मानसिक मन के माध्यम से। तो अब कायिक और वाचिक
शारीरिक और वाणीकृत जो पाप है या पुण्य जो भी है, तो उससे तो हम अपने को बचाते हैं। मुख्य रूप से पाप कर लें तो शारीरिक और वाणीकृत उससे, लेकिन जो मानसिक है वहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं। वाणी तो यह कि वे कई बार सामाजिक व्यवस्था या जो भी हमारी जीवन की अपेक्षाएं हैं उसके आधार पर कई बार मन में भाव दे इसको ये बोलो, लेकिन फिर हम तुरंत उसको कंट्रोल कर लेते हैं। या उसी तरह से जो शारीरिक कर्म है वो उसको भी हम कंट्रोल में कर लेते हैं, लेकिन जो मानसिक है वो तो जब प्रवाह चला तो। और जहाँ तक फिर कर्म फल भोग की बात है तो उसके लिए ऋषियों ने स्पष्ट किया कि यादृशेन तु भावेन यद यद कर्म निषेवते तादृशेन तु शरीरेण तत्तत् फलमश्नुते। जिस भाव से हम जो भी कर्म करेंगे, पाप पुण्य आदि जो कुछ भी जिस भाव से हम करेंगे उसका फल भोगने के लिए भी कहते हैं लगभग उसी स्थिति में हमको आना पड़ेगा, या उसी तरह के शरीर में आकर के उसका फल भोग हमको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए जो शारीरिक जो पाप पुण्य है तो उसका फल शरीर के माध्यम से हम भोगेंगे, और जो मानसिक पाप पुण्य है उसका फल मानसिक रूप से, और जो वाचिक पाप पुण्य है उसका फल वाणी के माध्यम से। और ये तीनों परिस्थितियां जीवन में है। जैसे कल्पना के भी जो शारीरिक है तो उसमें तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और वाचिक में भी भाई सामने वाले ने कुछ हमको बोला तो वो अगर हमारे अनुकूल है तो वहाँ सुख का भाव, और हमारे अनुकूल नहीं है तो वहाँ भी दुख का भाव आए। तो अब लोग में कहावत है भाई आदमी का हाथ रोक सकते हैं लेकिन जुबान को तो नहीं रोक सकते। तो कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि सामने वाला नहीं बोलना चाहता है लेकिन फिर भी, तो उससे भी तो पीड़ा का भाव जीवन में आया कि तो वहाँ ये मानना पड़ेगा वो हमारा वाचिक पाप। और फिर ये संसार की वस्तुओं को लेकर के जो मानसिक है तो ठीक है, वहाँ वाचिक के साथ थोड़ा सा मानसिक का भाव भी आया, या कई बार जीवन में जो इमोशनल भावनात्मक जो है उसको भी आप नहीं रोक सकते, और वो दोनों ही है, सुख का भाव भी और दुख का भाव भी। तो वो हमारा मानसिक मानना पड़ेगा, और शारीरिक जो है वो तो है। और जो कुछ भी हम करते हैं तो हर एक कर्म के साथ ये दोनों तो लगे हैं, सुख भी और दुख भी। तो ये जितने भी कर्म आदि जो कुछ भी हम करते हैं तो ये तो हमको उस सुख दुख तक पहुंचाने का माध्यम, या जिसको प्रारब्ध हम कहते हैं। तो वो जैसा प्रारब्ध सामने आएगा, जैसे शुरू में चर्चा किए थे 3 प्रकार का प्रारब्ध, स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छा। तो इन तीनों प्रारब्धों में से जो प्रारब्ध सामने आएगा, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, तो वो प्रारब्ध अपना फल देने के लिए का हमको किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ देगा, और उसके माध्यम से फिर वो सुख और दुख वो हमको मिला। तो अब हमने कारण मान लिया उस कर्म को, या उस सुख दुख का जो निमित्त बना हमने उसको, उसका सुख का या दुख का कारण जब मान लिया, तो जहाँ से हमको सुख मिला उसके प्रति राग अटैचमेंट, और जहाँ से दुख मिला उसके प्रति एक द्वेष का भाव हमारे अंदर
दोनों ही भाव ने हमारे चित्त की शांति को नष्ट किया। चाहे वो राग का भाव हो, चाहे द्वेष का भाव हो, तो ये दोनों ही हमारे चित्त की जो शांत स्थिति है उसको नष्ट करने वाले, या दूसरे शब्दों में सुख दुख कह लो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इन दोनों में समान रहे। तो अब ये जो कुछ भी जीवन में है, चाहे वो सुख है चाहे दुख, जिसको भी हम सुख दुख मानते हैं, का वो तो अपने समय के साथ आएगा। जैसे जीवन में दुख आए उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन बिना प्रयास के भी जीवन में दुख आता है कि दुख तो ज्यादातर बिना प्रयास के ही आता है। तो और सुख कई बार प्रयास करने पर भी सुख नहीं मिलता। इसलिए हमारे ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं का जैसे दुख बिना प्रयास के जीवन में आता है, वैसे ही सुख भी जो हमारा प्रारब्ध भोग होगा वो जब उसका समय होगा वो आएगा। अब उसका निमित्त क्या बनता है वो एक अलग चीज है। और हमारा वो जो प्रारब्ध भोग है उसने अपना फल देने के लिए हमको किसी किसी कर्म के साथ जोड़ दिया या किसी को निमित्त बना के सामने खड़ा कर दिया, तो हमने सारा दोष उस कर्म पर या जो सामने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर वो डाल दिया। लेकिन जो भी जीवन में सुख आया या दुख आया उसको पूरा तो करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी सुख दुख जीवन में है वो तो समय के साथ वो आएगा। अब हमारी लाख चिंता करने पर भी वो दुख चल जाएगा तो ऐसा भी नहीं, और बड़े हम प्रसन्न हैं उससे वो सुख बना ही रहेगा और ऐसा भी वो तो काल चक्र है, काल चक्र के हिसाब से वो चलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे दोनों में जो साधक है तो फिर उसको क्या करना चाहिए, सुख दुखे समेत दोनों को समान भाव से सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। कि जैसे सुख आया उसको भी हमने स्वीकार किया, दुख आया क्यों स्वीकार करने के अलावा, उसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनात्मक हो, इमोशनल जो भी, तो वो जो भी सिचुएशन हमारे सामने आए तो उसको हमको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। बस अब अंतर यही है, समझदारी के साथ विचार के साथ जब हम उसको स्वीकार करते हैं तो वो परिस्थिति हमको फिर ज्यादा परेशान नहीं करती। और अगर दुखी होकर के ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, इन भावों को लेकर के स्वीकार तो करना, तो उससे हमारे जीवन का दुख कम होने के बजाय और बढ़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं सम दुख सुख दुखे समेत। इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है उसको इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। अब वो कितना हम स्वीकार कर पाते हैं तो वो हमारी जितनी विचार प्रक्रिया मजबूत होगी। क्यों ऐसा नहीं कि भाई जो ज्ञानी है उसके जीवन में दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं। तो जब तक शरीर है तब तक इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो भी प्रारब्ध भोग है उसको तो हमको पूरा करना ही पड़ेगा, उससे तो हम बच नहीं सकते। चाहे वो ज्ञानी हो चाहे तपस्वी हो, जो भी, और उसमें केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी है, भावनात्मक भी है, और सब है। उस सब का सामना तो हमको करना पड़ेगा।
प्रारब्ध को करेक्शन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नो ऑप्शन, फॉर्मूला नहीं। कर्म को कर सकते हैं, कर्म को बना सकते हैं, क्योंकि जो पीछे हो गया उसको हम नहीं सुधार सकते। तो उसमें तो कुछ नहीं कर हमारे हाथ सकते। में नहीं है। बस अब यहाँ जो हम कर रहे वर्तमान हैं में, वर्तमान। उसको हम कितना सुधार सकते हैं वही हमारे हाथ में है। तो इसलिए एक बड़ी अच्छी बात लिखी ना, बचपन में एक नोवेल पढ़ा था, वहाँ एक दो लाइन बड़ी अच्छी थी जो मुझे अभी भी याद है। तो लिखते हैं कि वे आप जीवन में क्या करते हैं का उसका महत्व नहीं, लेकिन जो कुछ भी आप करते हैं उसमें आपका रोल क्या है। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति के रोल में हैं तो आप कभी गलत नहीं कर सकते, और अगर आपका रोल एक बुरे व्यक्ति का है तो आप कभी अच्छा नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी जीवन में हम कर रहे हैं उसमें हमारा रोल क्या है, रोल कहने या उसके साथ हमारा जो भाव है वो भाव क्या है, कैसा है। क्यों उस भाव के आधार पर ही हमारा वो कर्म पाप और पुण्य बनेगा। उस कर्म के साथ जैसा हमारा भाव होगा उस भाव के आधार पर ही वो हमारा कर्म पाप और पुण्य बनेगा। अब फिर वो बात फिर वही है कि पुण्य फिर होगा कैसे, क्योंकि पाप और पुण्य को अलग करना बड़ा मुश्किल काम है, या सही और गलत कह लो। तो जो व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो हमारी दृष्टि में गलत हो सकता है, लेकिन वो जो कर रहा है वो उसको सही मान के ही कर रहा है कि नहीं। तो अगर उसको ये लगे कि वो गलत है तो करेगा क्या, तो फिर सही और गलत को कैसे अलग करेगा। जो भी व्यक्ति जो भी कार्य करता है तो वो सही समझ के करता है। या आजकल देखो जो भी टेररिस्ट हैं तो ठीक है, उनका ब्रेन वॉश किया, जो कुछ भी किया, लेकिन वो उसको भी सही मान के कर रहा है कि और हमारी नजरों में तो वो फिर कैसे सही और गलत। तो इसलिए सही और गलत या पाप पुण्य को अलग कर पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी पाप पुण्य की व्यवस्था, सही गलत की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई। तो फिर वो सही और गलत किस आधार पर हम कहते हैं, तो हमारे ऋषियों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमारे जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जो एक कोड ऑफ कंडक्ट, जो एक आचार संहिता, जो एक व्यवस्था बनाई जीवन के लिए, तो उस व्यवस्था के अंदर अगर हम हैं तो हम सही, और अगर उस व्यवस्था से हम बाहर जाते हैं तो गलत है। समाज की दृष्टि में, सामान्य दृष्टि में सही गलत को हम इतना ही कह सकते हैं। और वो जो जीवन की जो व्यवस्था है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो कौन सा क्या है, सभी में एक समान, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जितनी भी जातियां हमारे यहाँ, तो जीवन की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सबके लिए एक समान है कि लॉ एंड ऑर्डर, एक ही लॉ सबके लिए एक ही है। तो चाहे वो ब्राह्मण हो या भाई जिस चीज को आपका समाज गलत मानता है तो दूसरा समाज भी उसको गलत मानता है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन हमारी जो समाज व्यवस्था है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, वो सबके लिए एक समान है कि नहीं। चाहे वो समाज के एकदम निचले तबके का व्यक्ति हो या सर्वोच्च उस पर हो, तो जीवन की जो व्यवस्था है, जीवन के जो मानदंड है, वो सबके लिए एक। तो इसलिए जो हमारा भारतीय संस्कृति कह लें, इसमें और दूसरी जो संस्कृतियां, इनमें एक अंतर, बहुत बड़ा अंतर, और वो अंतर रात दिन की तरह। तो हमारे जो संस्कृति है
हमारी संस्कृति है आचरण प्रधान। हमारे यहाँ अनादिकाल से अगर देखो, हमारे यहाँ ऋषियों ने आचरण को प्रधानता दी। आचरण में आप बंधे हुए, तो हमारे यहाँ आचरण की बाध्यता और विचार की स्वतंत्रता। आचरण का मतलब कैरेक्टर, तो आपका जो भी जीवन का व्यवहार है, जो भी जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए आप बंधे हुए, चाहे वो आपके समाज में हो या दूसरे समाज जिसमें भी है, वो सब उसके लिए कोई नियम, एक उसका व्यवस्था बनी हुई कि आपको यही करना है, उससे आगे नहीं करना है। चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षेत्रियों का हो, चाहे व्यापारी हो, सबके लिए वो एक मर्यादा बनी हुई है कि नहीं समाज। तो ये आचरण में कैसे हमको जीवन को आगे चलाना है, उसके लिए आप बंधे हुए, लेकिन विचार के लिए आप स्वतंत्र हैं। और जो दूसरे कल्चर है वहां उल्टा है। तो हमारे यहाँ जो विचार की स्वतंत्रता, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि नहीं, लेकिन उसका मिसयूज करने वाले भी लोग हैं। लेकिन वो इसीलिए कि वे कोई भी वस्तु है, कोई भी बात है, उसके ऊपर आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जीवन जीने की जो व्यवस्था है, भले ही आपके विचार अलग हैं, लेकिन जीवन तो जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे ऋषियों ने एक जो व्यवस्था बनाई है, हमको उसी व्यवस्था के अंदर चलना है। और अपने हिंदू कल्चर के अतिरिक्त जो दूसरे कल्चर है वो वहाँ ठीक उल्टा है। तो वहाँ आचरण के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन विचार के लिए आपको स्वतंत्रता नहीं है। क्यों? अगर विचार की स्वतंत्रता होती, और देखो मुस्लिम कंट्रियों में ईश निंदा के आरोप में कितने लोगों को फांसी देते हैं, लेकिन आपके यहाँ कोई कुछ बोलता है क्या? आपके यहाँ तो भगवान के ऊपर आक्षेप करने वाले लोग भी हैं कि नहीं? तो उसका अपना विचार, हम उसको ज्यादा महत्व नहीं देते, वो उसका अपनी सोच है, वो ऐसे सोचता है तो सोचे। लेकिन जहां तक जीवन की व्यवस्था की बात है, उसके लिए जो आचरण है, तो भले ही वो भगवान को मानता हो या नहीं मानता हो, या वो भक्त है, ज्ञानी है, कोई भी है, तो जीवन की जो व्यवस्था है वो तो सबके लिए एक जैसी है कि। और दूसरे कल्चर में एकदम उल्टा है। तो इसलिए वहां जो उन्होंने ये को कर दिया, वे उससे बाहर निकल के आप तो नहीं सोच सकते, बोल भी नहीं सकते। सोचते हो भले, लेकिन आप उसको प्रकट नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ तो इसलिए हमारे यहाँ वो जो स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता, तो उसी के कारण इतने देवी देवता जितने भी हमारे यहाँ है, वो हमारी वही विचार की स्वतंत्रता है। लेकिन सामाजिक आचरण तो उसी के मर्यादा के अनुसार करना पड़ेगा। तो अब वही जो है, तो फिर अब जो भी हमने किया, फिर जो कर्म व्यवस्था जो हमारे ऋषियों ने बनाई, वो भी उसी कोड ऑफ कंडक्ट के आधार पर, भाई क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं है। तो जो गलत है उसको पाप कह दिया। और अगर वहाँ संक्षेप में अगर कहें तो महाभारत में लेकर कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे इति धर्म। कहते हैं धर्म हम किसको कहेंगे, पुण्य किसको कहेंगे? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो दूसरों का व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता, का ऐसा व्यवहार हम दूसरे के साथ न करें, तो उसी का नाम धर्म। और पाप और पुण्य की अगर बात करें तो क्या परोपकार पुण्य है।
परोपकार पुण्याय, तो कहते हैं जो परोपकार है वो पुण्य है, और पापाय पर पीड़नम, और दूसरे को पीड़ा देना वो पाप। अब पीड़ा फिर वही शारीरिक, मानसिक और वाणी के द्वारा। तो अब उसका जो फल है तो वो फिर सुख और दुख के रूप में और सामने आएगा। अब वो जो भी हमने पूर्व में किया, जैसा भी किया, जान के किया या अनजाने में किया, तो उसका फल भोग तो हमको भोगना पड़ेगा। और वो फल भोग दो ही रूप में हमारे सामने आएगा, सुख या दुख। क्यों जो भी कर्म हम करते हैं, आज तक जो कुछ भी हमने किया, तो उसके फल के रूप में दो ही चीजें हमारे सामने हैं, सुख या दुख। क्यों इन दो के अलावा इस संसार में तीसरा और कुछ आज तक मिला ही, या तो सुख मिला या दुख मिला। और वो जो भी मिल रहा है तो हमारे इसके थे, वो तो हमारे पूर्व का। और यहाँ जो कुछ किया, जैसा भाव होगा उस कर्म के साथ, उसके आधार पर वो कर्म पाप और पुण्य बनेगा। तो फिर उसी के आधार पर उसके फल की व्यवस्था भी होगी। तो इसलिए कहते हैं सुख दुखे समेकृत। तो इसलिए सुख और दुख जो भी हमने पूर्व में किया, अब उसको भोगना तो पड़ेगा ही, उससे तो आप बच नहीं सकते। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे इमोशनल हो, तीनों का भोग तो हमको भोगना पड़ेगा। और जब ये सुख दुख आएंगे तो ये अपना प्रभाव भी दिखाएंगे, थोड़ा हमको डिस्टर्ब भी करेंगे। अब वहाँ यही है कि वे जो एक ज्ञानी कह लो या विचारशील व्यक्ति कहो, तो वो अपने उस शास्त्र चिंतन के बल से, जिसने शास्त्रों का विचार किया, वो उसके ताकत से अपने को उससे बाहर निकाल लेता है। और जिसके जीवन में शास्त्र आदि का कोई विचार ही नहीं, तो उसको तो वही सच्चा दिखेगा, तो वो फिर उसी को पकड़ के बैठ जाता है। वे ऐसा क्यों हुआ? या कई लोग कहते हैं कि हमने कौन सा पाप किया कि हमारे जीवन में ये आया हुआ है। लेकिन ठीक है, यहाँ नहीं किया, लेकिन पूर्व का वो जो भी है वो तो हमको यहाँ भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं जब भोगना ही है तो फिर क्यों उसमें सुखी दुखी हो रहे? तो इसलिए समय कृत्वा, तो वे सहज भाव से उसको स्वीकार करो। क्यों जो भी हमको मिल रहा है वो हमारा ही, और किसी दूसरे का किया हुआ नहीं। जैसे वो परचेस करके आए, वो माल मिल रहा है, हाँ, माल वो लेके आए, अभी माल मिल रहा है। हाँ, तो जैसे स्वेच्छा प्रारब्ध में मैंने पहले भी कहा, भाई आपने जो माल लेके आए डिलीवरी लेना पड़ेगा, हमारी सिलेक्शन। तो अब वो जो स्वेच्छा प्रारब्ध, जैसे भाई आपके मन में कोई विचार आया और वो विचार भी है तो उसी प्रारब्ध के अधीन, लेकिन फिर भी वहाँ प्रधानता हमारी है, हमारे मन में विचार आया, उस विचार से प्रेरित होकर के आपने कोई कार्य किया, तो वहाँ भी ये दोनों आते हैं कि नहीं, सुख और दुख। तो सुख आया तो हम बड़े खुश हुए, और दुख आया तो दुख तो है, लेकिन हमारी इच्छा प्रधान थी, इसलिए उस दुख को हम चुपचाप सहन करते हैं कि, और वहाँ हमारा प्रयास ये होता है कि वे दूसरे को पता भी न लगे। क्यों भाई? दूसरे को पता लगेगा तो वो फिर तरह तरह की बातें कहेगा, तुमने ऐसा किया, मूर्खतापूर्ण, ये जो कुछ भी है। वो स्वेच्छा, क्यों हमारी इच्छा थी, तो सुख मिला तो हम एकदम उनके चौड़े गए, और दुख मिला तो वहाँ सिकुड़े नहीं, लेकिन उस दुख को हम चुपचाप सहज भाव से स्वीकार करते हैं कि, और वहाँ हमारा प्रयास यह होता है कि हम दूसरे को पता भी न लगे कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख है या कुछ है।
तो वहां हम उसको सहज भाव से स्वीकार कर रहे हैं कि क्यों? हमको पता है हमारी इच्छा थी, हमने ही ये किया, पर उसके लिए कोई दूसरा तो जिम्मेदार नहीं है। तो उसी तरह से जिस दिन जीवन में ये समझ में आ गया, क्या सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथा विमानः स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। कहते हैं सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता। तो रामायण, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, वो जब भगवान वनवास पर गए और जब वन में गए तो वो जहाँ केवट अभी नदी पार करनी बाकी थी, तो एक रात वहाँ उन्होंने, भगवान ने विश्राम किया। तो लक्ष्मण और केवट दोनों पहरा दे रहे थे। तो कहते हैं कि वहाँ केवट जो था उसके मन में थोड़ा सा रोष, नहीं अहंकार नहीं, रोष पैदा हुआ कि वे सीता जी को देखा, इनको देखा कि वे इतने, अभी तो उम्र ही क्या है इनके, फिर भी जो है तो वह इनको वनवास दे दिया, वे कैकेयी कितनी दुष्ट है, क्या है, इस तरह का एक रोष का भाव जब उसके अंदर पैदा हुआ, तो तब वहाँ लक्ष्मण उसको समझाते हैं। पूछा भी क्या हुआ, तो उसने अपने मन की व्यथा बताई। तो तब वहाँ लक्ष्मण वो कहते हैं, क्या नहीं, ये जो तुम सोच रहे हो ये गलत है। क्यों? सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता। का जीवन में कोई भी हमको सुख या दुख नहीं दे सकता। तो ये मानते ना, उसने हमको सुख दिया, उसने हमको दुख दिया, जब ये मानते हैं तो वो सुख या दुख दोनों को सहन करना हमारे लिए मुश्किल होता है। सुख तो फिर भी है, लेकिन दुख में बार बार मन फिर वहीं जाएगा। तो इसलिए कहते हैं नहीं, ये गलत है, यह धारणा ही गलत है। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति मिथ्याभिमानः। कहते हैं ये दूसरा देता है हमको सुख दुख, कहते हैं ये एकदम गलत धारणा है। क्यों? और तीसरी बात, अहम करोमि, मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसा करूंगा, का ये भी झूठा अभिमान। क्यों? स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। ये सारा संसार अपने उसी कर्म सूत्र में, उसी कर्म के धागे में बंधा हुआ है। कि वो जो कर्म का धागा, वो जो कर्म सूत्र है, का उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। और उसी को 15वें अध्याय में भगवान कहेंगे, कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। तो इसलिए कोई हमको सुख या दुख दे रहा है ऐसा नहीं, बल्कि वो तो उसका केवल निमित्त मात्र है। क्यों? अगर इस वस्तु के माध्यम से ही हमको सुख दुख मिलना होता, तो फिर जिस वस्तु से आज हमको सुख मिल रहा है, एक समय के बाद उससे फिर दुख क्यों मिलता है? वो एक ही जो वस्तु है, तो फिर उससे दुख क्यों मिलता है? अब चाहे उसको प्रारब्ध कहें या कहें, या उसी तरह से। और एक बड़ा सुंदर श्लोक है, तो ये नांचले न सरसीर फलोचनाया त्रातः प्रभूत पवनादुदयेत् प्रदीप तेनैव सोस्तमयस्तमयं विनीतः क्रुद्धे विधौ भजति मित्र अमित्र भाव। कहते हैं कि जब आपका भाग्य आपसे नाराज है, क्रुद्धे विधौ, जब विधाता आपका भाग्य नाराज हो गया, तो जो अभी आपका मित्र था वही क्या बन जाएगा? वही शत्रु बन जाएगा। तो उसके लिए उदाहरण दिया, बड़ा सुंदर उदाहरण। कहते हैं दीपक है, दीपक को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना हो और हवा चल रही हो, तो आप उसको अपने आंचल से उसकी सुरक्षा करते हैं कि हाथ लगाया, या आंचल कपड़ा जो भी है उससे आपने सुरक्षा की, तो आप उसके मित्र बने कि नहीं? जो भी वो आंचल है वो उसका मित्र बना। और जब सुबह रोशनी हो गई
तो जो आंचल उसकी रक्षा कर रहा था वही आंचल उसको बुझाता है कि जिस आंचल से आपने उस दीपक की रक्षा की, जब उसका कार्य खत्म हो गया तो उसी आंचल ने उस दीपक को बुझाने का काम किया है कि नहीं? तो जो अभी तक मित्र बना था वही क्या हो गया? शत्रु हो गया। तो कहते हैं इसी तरह से भाग्य का चक्र भी, भाग्य चक्र भी तो ऐसे ही चलता है। और कैसे? तो जो मनुष्य का जो भाग्य चक्र है तो वह है कैसा? तो उसके लिए कालिदास ने बड़ी एक अच्छी बात लिखी कि चक्रार पंक्तिरेव गच्छति भाग्य पंक्ति। आप लोगों ने देखा कि पक्षी ज्यादातर बरसात के बाद वो निकलते हैं, आसमान में वो माला जैसा ग्रुप में चलते हैं, तो कभी वो माला का रूप बना लेंगे, कभी कुछ रूप, और उसको बदलने में कितनी देर लगती है? देखते देखते वो आता है। कहा भाई मनुष्य का भाग्य भी वैसे है, तो हर समय वो, तो जैसे वो पक्षी ऊपर झुंड में कभी माला का रूप, कभी कोई रूप, कभी कोई रूप वो बनता रहता है, तो उसी तरह से जो प्रारब्ध का खेल भी उसी तरह से चल। तो इसलिए वो प्रारब्ध में है वही दो चीजें, सुख और दुख। तो जब ये समझ में आ गया कि भाई वो जो सुख या दुख जो भी हमारे जीवन में है वो वास्तव में हमारे ही कर्मों का फल है, सामने वाला तो केवल उसका निमित्त मात्र है। तो जिस दिन ये समझ में आ गया तो उस दिन उस सुख और दुख दोनों को सहज भाव से स्वीकार करने की एक सामर्थ्य भी हमारे अंदर आने लगेगी। ठीक है, एक क्षण के लिए दुख आया या सुख आया, एक क्षण के लिए आपके चित्त में विक्षेप पैदा हुआ, लेकिन अगले ही क्षण जब ये विचार आपके अंदर जागृत हुआ तो आप उस सुख और दुख का जो रोष आपके अंदर या उससे आपके चित्त में जो एक विकार पैदा हो रहा था तो वो शांत हो जाएगा। और जब वो विकार ही नहीं रहा तो न राग और न द्वेष, फिर न आपके जीवन में राग रहेगा और न द्वेष रहेगा। क्यों? जब तक हम उस सुख दुख का कारण किसी अन्य को मानते हैं तो तब तक हमारे जीवन में राग और द्वेष। तो सामने वाला तो केवल उसका निमित्त मात्र है, और वो जो भी हमारा जीवन का भोग है वो तो हमको पूरा करना ही पड़े, क्यों? उसके बिना छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं सुख दुखे शमे कृत्वा। तो इसलिए जीवन में सुख और दुख इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करने की सामर्थ्य पहले अपने अंदर पैदा करो। और तब दूसरे स्टेप में कहते हैं लाभा लाभो जया जय। तो अब हानि हो, लाभ हो, जय विजय का फिर उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब वो सुख और दुख इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करने की सामर्थ्य हमने अपने अंदर जब पैदा कर दी, तो उसका अर्थ ये नहीं समझना कि वो सुख दुख विचलित नहीं करेगा, ऐसा नहीं, विचलित तो करेगा, लेकिन एक क्षण के लिए। अगले ही क्षण जब हमारी वो विचार प्रक्रिया आरंभ हुई तो हम तुरंत उससे बाहर निकल गए। और जब उससे बाहर निकल गए तो जो अभी तक भाई किसी के माध्यम से सुख मिला तो उसके प्रति एक राग पैदा हुआ, और जिससे दुख मिला उसके प्रति द्वेष। तो ये दोनों चित्त के जो विकार हैं, इन दोनों से हम बच गए कि दोनों से हम बच गए। और जितना राग द्वेष कम होगा उतना चित्त का विक्षेप कम होगा, और जितना चित्त का विक्षेप कम होगा उतनी जीवन में शांति का भाव अपने आप आएगा। और जब वो है तो क्या फिर लाभा लाभो जया जय। तो चाहे हानि लाभ जय विजय जो भी है का वो फिर हमको विचलित नहीं कर पाएगा। और तब कहते ततो युद्धाय युज्यस्व।
इसलिए जब युद्ध करना है तो पहले अपने मन की स्थिति को उस लेवल पर अपने आप को लाओ, और उसके बाद फिर तुम युद्ध करो। युद्ध करो का अपने जीवन के जो कर्तव्य कर्म हैं उन कर्तव्य कर्मों का पालन करो। लेकिन मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए? समत्व का भाव, भाई सुख और दुख जो भी, और वो बिना इस विचार प्रक्रिया के नहीं होता, क्योंकि कराने वाला तो वही प्रारब्ध ही है कहीं न कहीं। स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छा, और कैसे कर्म कराता है? तो उसके लिए कहा बुद्धि उत्पद्यते तादृक यादृक कर्म फलोदय। तो इसलिए जैसा कर्म फल हमारे सामने आ रहा होता, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, का हमारी बुद्धि को भी वो वैसे ही डाइवर्ट कर देगा। और ये जरूरी नहीं कि आज जो हमने किया या आज जो हमारी बुद्धि में विचार आया उसका फल हमको कल मिल जाएगा, और ऐसा नहीं। उसके लिए उदाहरण मान दिया भगवान राम का। कहते जो सीता हरण की जो घटना है, तो वो अगर देखें तो घटना को अगर देखें तो वहां किसका प्रारब्ध? ये इनको तो हम भगवान का और मानते हैं, तो ईश्वर का तो कोई प्रारब्ध नहीं हो सकता। तो प्रारब्ध है रावण का। और वो प्रारब्ध कहां से शुरू हुआ? पिछले जन्म से, वैद्य। तो इसलिए हो जाए तो पूर्व जन्म में कहते हैं जो सीता जी थी वो एक ऋषि कन्या वेदवती नाम से, तो वहां जो है तो उन्होंने श्राप दिया रावण को। और इतना ही नहीं, सारी घटनाओं को अगर देखो, रावण जो है तो भगवान से उनका पास धनुष लेके चला, तो सामने आ गए नारद जी। नारद जी ने अपनी युक्ति से उसको जनक के वहां स्थापित करवा दिया। क्योंकि रावण जब चला तो भगवान ने एक शर्त रखी थी, कहा कि ये धनुष तो मैं दे रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर अशुद्ध अवस्था में तुमने इसका स्पर्श किया तो क्या फिर तुम इसे कभी नहीं उठा पाओगे, तुम क्या कोई भी नहीं उठा पाएगा। तो अब उधर देवताओं में खलबली मच गई कि अगर ये लंका तक पहुंच गया तो फिर तो इसको जीतना असंभव हो जाएगा। पहले ही सारे देवताओं को इसने बंदी बना के रखा है, और अगर ये धनुष लेके पहुंच गया लंका तो फिर तो अत्याचार करेगा। तो नारद जी को भेजा कि रास्ता निकालो, क्योंकि जो नारद जी हैं वे काम बनाना हो या बिगाड़ना हो, दोनों काम किसके? नारद जी के। और वास्तव में अगर देखें तो ये नारद हमारा मन ही है। तो नारद जी वहां गए तो रावण ने नमस्कार किया। नारद जी ने पूछा क्या बात है, बड़ी जल्दी में हो? अब ऐसे ऐसे भगवान से धनुष लिया, भगवान ने ये शर्त रखी है, इसलिए मैं प्रयास हूं कि मैं जल्दी से जल्दी लंका पहुंच जाऊं। तो नारद जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो कहा भाई तो रास्ते में थकावट भी तो होगी। कहा वो तो होगी, क्या करना। तो कह ले मैं तुमको 2 गोली देता हूँ, ये गोली खा लो तो तुम्हारी ऊर्जा बनी रहेगी। और वो गोली थी पेचिस की, डायरिया। और नारद जी तो गोली खिला के अब जब तक वो जनकपुर पहुंचा तो तब तक हालत ये होगी कि अब तो एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकता। तो जनक के दरबार में पहुंचा, कहा ऐसे ऐसे मुझे बाथरूम वगैरह जाना है, तो धनुष रखा। तो अपना गया, स्नान वगैरह करके वापस आया, लेकिन सोचा आप धनुष उठाऊं, लेकिन उससे पहले ही फिर तो इस तरह से हालत ये हो गई कि बाद में तो वो शुद्धता अशुद्धता का भाव भी भूल गया। तो आखिर के जैसे धनुष को छुआ तो धनुष भगवान के वचनानुसार वो धनुष वहां स्थिर हो गया। तो वहां से फिर रावण की ऋषियों के साथ शत्रुता पैदा हुई।
और अब वो धनुष जो है तो राजा जनक के यहाँ रखा था, तो वहां फिर ईर्ष्या भाव, तो इसलिए ऋषियों का खून इकट्ठा करके कहाँ डालोगे? जनक के राज्य में वो गड़वा दिया। तो जिससे फिर वो सीता जी जिस मटके से वो प्रकट हुई। तो कहने का अर्थ देखो प्रारब्ध कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ आकर के उसने फल दिया। आज ही सुन रहे हैं, सुना ही नहीं है पढ़ेंगे तो कहने का अर्थ ये है कि भाई हमारा, या कई बार जीवन में बचपन में आपने कोई अच्छा कार्य किया, बाद में आप भूल गए, तो वर्षों बाद उसका तो सामने आता है। एक सच्ची घटना बताता हूँ, अपने होते ना लालचंद निचानी, तो एक बार ऐसे बात चल रही थी, तो बताते थे कि वो चिन्मय मिशन में पहले होते जो, तो वो बच्चों को एडमिशन, बोले एक बच्चा आया बड़ा रोता हुआ, तो उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था कहीं भी। तो उसकी मार्कशीट वगैरह देखी, उससे थोड़ा बातचीत की, तो उनको लगा कि नहीं ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है। लेकिन वो बताते हैं तब तक वह चिन्मय मिशन में जो भी उनका वो था फिर वो पूरा हो चुका था, कोटा फुल। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उससे, वो बोलते थे उस बच्चे को एडमिशन दिला दे, फिर भूल गए, फिर कोई वही। और फिर एक दिन किसी काम से इनकम टैक्स ऑफिस में उनको जाना पड़ा। अब वो तो गए, तो वो बाहर बैठे थे, तो अंदर से वो बच्चा, वो तब तक वो ऑफिसर बन गया, तो अंदर से वहां कहीं उसने देखा, तो आकर उसने तो पहचान लिया, तो आकर के एकदम पैरों में उनके गिर पड़ा। तो अब ये तो भूल गए घटना, तो पूछा, तो उसने अपना परिचय दिया, कहा भी आप किस लिए यहाँ आए हो? तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात है। बोला ठीक है, आप फाइल मेरे को दे दो और आप जाओ। तो कहने का अर्थ ये कि भाई कहाँ का वो चल करके कहाँ हमको आके वो फल देगा, तो उसका वो हमारे बस में, हमारे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था की ना पुण्य कर्म की, अच्छा करो, वो इसीलिए। तो उसी तरह से जो भी हमारा प्रारब्ध है वो तो हमारी बुद्धि वृत्ति को भी वैसे मोड़ेगा और करेगा। तो अब वो फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो इसलिए कहते हैं भगवान कि सुख दुखे समय कृत्वा। तो जीवन के कर्तव्य कर्म करने से पहले अपनी मानसिक स्थिति को इतना मजबूत कर लो कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, ये दोनों आपको विचलित न कर सकें। और तब ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तब तुम अपना वो कर्तव्य कर्म करो, तो फिर उससे तुमको न पाप लगेगा और न पुण्य। तुम अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हो तो वहां फिर वो न पाप होगा और न पुण्य होगा। पुण्य करते हैं तो मन को अच्छे भाव लगते हैं, आज कुछ अच्छा काम हुआ, वो जो भाव जागता है वो भी एक बंधन का कारण है। या पाप करते तो मन में गलानी होती है, नहीं होना चाहिए। बंधन तो नहीं, इसलिए वहाँ इतना पाप पुण्य की परिभाषा इतनी है संक्षेप में अगर कहें तो जिस कर्म के करने से आपका अंतर मन प्रसन्न होता है वो पुण्य कर्म, और जिसके करने से आपका अंतर मन दुखी होता है वो पाप कर्म। जो भी कर्म हम करते हैं तो वहाँ एक फिर अहंकार नहीं होना है। नहीं ठीक है, नहीं एकदम से तो हम उससे बाहर नहीं निकल, क्यों अनेक जन्मों के वो जो चित्त संस्कार हैं और वो चित्त संस्कार फलेच्छा के हैं, इसलिए वो फलेच्छा तो आए, वो एक फ्लो है, तो वो आएगा, वो अपना भी मैंने आज ये पुण्य किया, इसका ये होना चाहिए होना चाहिए। लेकिन उससे कितनी जल्दी हम अपने को बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो एक प्रवाह आया तो उसने तात्कालिक फल तो हमको दे दिया। कोई भी कर्म है उसका जो बाद में जो फल मिलेगा वो कब मिलेगा क्या मिलेगा वो पता नहीं, लेकिन तात्कालिक फल
हमको उसी समय मिलता है। तो वो फल ही है ना, मन हाँ। की प्रसन्नता दे तो हाँ उसका वही फल तो, है। जैसे भाई हमारे मन में कोई अच्छा विचार आया तो उससे हमारा मन प्रसन्न होता है कि नहीं, और अगर कोई दूषित विचार आया तो दुखी होता है कि नहीं। तो ये तो विचार मात्र का फल है। तो जब वो कर्म करेंगे तो उसका फल भी फिर उसी के हिसाब से, कई लोग कहते हैं ना भाई प्रमाण क्या है, तो ये प्रमाण है कि जब वो कर्म विचार मात्र से हमारे चित्त को दुखी या सुखी कर रहा है तो फिर उस कर्म का फल भी उसी के अनुसार होगा। और जो भी कर्म हमने किया तो जिस समय हम कर्म करते हैं उस समय फल इच्छा ज्यादातर नहीं होती। फल इच्छा तो हम बाद में जोड़ते हैं। आज मेरे हाथ से ये अच्छा कर्म हुआ तो इसलिए जो भी हमने सुना तो ये भी फल होना चाहिए, चलो ये नहीं तो ये फल होना चाहिए। तो उससे हम अपने को कितना बचा सकते हैं वो हमारे ऊपर है। उसके लिए वो निष्काम भाव से जो करते हैं वैसे करते हैं। नहीं, एक्चुअली निष्काम कर्म कुछ भी है ही नहीं। निष्काम कहते हैं लेकिन निष्काम कर्म इस संसार में कोई भी संभव है ही नहीं, वो संभव ही नहीं। तो फिर किसको निष्काम कर्म कहेंगे? तो शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया, आपके मन में ये जो कामना इच्छाओं के जो बीज पड़े हैं, इन इच्छाओं को नष्ट करने के लिए किया गया कर्म ही निष्काम कर्म है। जो हमारे चित्त में जो भी इच्छाएं, जैसे अभी करना कि भाई कर्म किया तो उसके साथ वो एक प्रवाह तो आया, वो पूर्व संस्कारों के अनुसार वो फ्लो तो आएगा, लेकिन उससे हम कितना अपने को बचाते हैं। तो धीरे धीरे वो फिर निष्कामता, फिर धीरे धीरे उन कामनाओं से हम मुक्त होंगे। तो हमारे चित्त में वो जो कर्म बीज पड़े हुए हैं, कर्म संस्कार पड़े हैं, उन इच्छाओं के संस्कारों को नष्ट करने के लिए किया गया कर्म ही निष्काम कर्म है। बाकी वैसे कोई भी कर्म निष्काम हो ही नहीं सकता। जब हम अपने कर्मों के बंधन से छूट ही नहीं सकते तो हम मोक्ष प्राप्ति कैसे कर सकते? नहीं, जो पिछला है उससे तो नहीं छूट सकते, उससे तो नहीं छूट सकते। लेकिन यहाँ तो ये जो कहा ना कि सुख दुखे समय कृत्वा, जब ये सुख और दुख दोनों समान हो गए तो उसी को फिर आगे भगवान कहेंगे निसंकल्पो भवान। तो अब सुख और दुख दोनों कोई भाव है नहीं, मुझे ये मिले मुझे ये मिले, तो धीरे धीरे हम इस संकल्प से मुक्त हो जाएंगे। और जब कोई संकल्प ही नहीं है तो फिर किसी प्रकार का कर्म भी नहीं बनेगा। तो पीछे का हमने पूरा किया, आगे के लिए कोई कर्म हमारा बना नहीं, तो धीरे धीरे हम इससे जुड़ते जाएंगे। बैंक बैलेंस जीरो नहीं चाहिए, तो जीरो, एक पैसा भी नहीं होना चाहिए। स्वामी, वो धर्म की आपने परिभाषा बोली, क्या है वो? क्या एक बार परिभाषा क्या है बोला ना? जो दूसरे का व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करता। भाई कोई हमको गाली दे तो हमको अच्छा लगेगा क्या? तो हम किसी को गाली न दें। इस तरह से कोई हमको अपशब्द बोले तो हमको अच्छा लगा, तो जो दूसरे का व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता, ऐसा व्यवहार हम किसी उस दूसरे के साथ न करें। वही है। अक्सर राग द्वेष हो जाता है, बदले की भावना वो नहीं होती। पूर्णमिदं पूर्णात्
देश